साहब ने बड़े कमाल की गल आखी है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं तो ये मेरा अहम है, और अगर मैं कहूँ कि सबको मेरी ही जरूरत है तो ये मेरा वहम है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरपिंदर सिंह। एक निक्की यही कहानी, बड़ी ही सुंदर कहानी। एक 12 साल का लड़का बड़ी लंबी दौड़ दौड़ने वाला, अपनी कंट्री का सब तो तेज भजन वाला रनर बनना चाहता सी। ओलंपिया जाने का सुपना रखने वाला, बड़ा ही बुलंद हौसले वाला, हमेशा फुर्ती च रहिंदा सी। लगातार अपने घर वालियां नूं कहंदा सी कि मैं दुनिया का सब तो तेज भजन वाला रनर बनना चाहता हाँ। ਉਹਦੇ घर वालियां ने भी उसकी ट्रेनिंग लगातार रखाई हुई सी। मेहनत कर रहा सी, भजदा सी, ट्रेनिंग तो कदे भी नागा नहीं सी पांदा ਅਤੇ सफलता भी मिलती सी उसनूं। उसकी टीम के जिन्ने भी मैच होंदे सन उन्हां सारियां विचों नंबर 1 ते आउंदा सी। इनफैक्ट जो मैच स्टेट लेवल ते भी हो रहे सी उन्हां विचों भी वह जित रहा सी। उस दे बारे च मीडिया च बहुत कुछ छपदा सी। एक बार उस शहर विच एक शानदार चैरिटेबल इवेंट रखा गया जिस विच के 2 लड़के बुलाए गए। 12 साल की एज के उसकी ही एज के 2 लड़के होर बुलाए गए उहदे नाल दौड़न लई। उस इवेंट का बहुत ज़्यादा प्रचार होया, बहुत सारे लोग उस इवेंट नूं देखण लई आए। एक वड्डी भीड़ इकट्ठी हो गई उस इवेंट नूं उत्थे देखण लई। इस एक वड्डी भीड़ विच एक रिटायर बुद्धिजीव, एक बजुर्ग भी आए सन जो कि सब तो अगे वाली लाइन विच बैठे हुए सन। एज ए चीफ गैसट उन्होंने बुलाया गया उत्थे। वो जो 3 लड़के सन जिन्हां ने दौड़ना सी, सब तो पहला आके उस बुद्धिजीव बजुर्ग के पैरों में हथ लगा के आशीर्वाद लिया तो उस तो बाद रेस शुरू हुई। सब नूं पता सी कि कौन जितेगा। इसे शहर का वो 12 साल का लड़का जो कि ओलंपिया जाने के सुपने देखता सी, वो जित गया। 100 मीटर की रेस सी। जैसा ही ये 12 साल का लड़का दौड़ जितया, सारी पब्लिक खड़ी हो गई, ताड़ियां वजन लग पईयां, सीटियां वजन लग पईयां, स्टेडियम गूंज उठा, सारा माहौल बन गया स्टेडियम का। ये सब देख के लड़के का जो कॉन्फिडेंस सी वो इन्ना वध गया कि उसने एंकर तो माइक लिया तो माइक लैके ओपन चैलेंज किया कि जेकर तुहाडे विचों कोई भी मेरे नाल दौड़ना चाहता है तो मैदान विच आ सकता है। उसका ये चैलेंज सुन के 2 लड़के होर आए, पर इस बार वो 2 लड़के इस 12 साल के लड़के की उम्र तो वड्डे सन। डिफरेंट एज ग्रुप के लड़कों नाल दौड़ने लई तैयार हो गया। ये लड़का ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका सी, पर इस बार भी ये 12 साल का लड़का हारिया नहीं, जित गया। फिर सारी पब्लिक ने ताड़ियां मारियां, सीटियां नाल इसका होर हौसला वधाया। सारे खुश हो गए कि एक मैच देखने आए सी, पर इत्थे तां 2-2 मैच मिल गए देखने नूं, वो भी डिफरेंट एज ग्रुप के। वो जो लड़का सी वो उस बुद्धिजीव बजुर्ग के कोल फिर गया, फिर उसके पैरों हथ लगा कहने लगा कि सर देखिया मेरा कमाल, 12 साल की एज हुई पर वड्डे वड्डियां नूं हरा दिता। वो जो बुद्धिजीव सन उन्होंने कहा कि बेटा एक आखिरी रेस मेरे कहने ते दौड़ लै ते मज़ा आ जाएगा। लड़के का कॉन्फिडेंस तो पहला ही 7वें आसमान ते सी ते उन्हें कहा हाँ जी दसो किहदे नाल दौड़ना है। वो जो बुद्धिजीव सन उन्होंने 2 नवे चैलेंजर इस लड़के के सामने खड़े कर दिते। एक बजुर्ग जो कि अखा तो कमजोर सी, चंगी तरह दिखाई नहीं सी दिंदा उन्होंने, ते दूजी एक बजुर्ग बेबे जो कि पहला ही गोड्या तो कमजोर सी, मसी ही तुरदी सी। उन्होंने दोनों के नाल इस 12 साल के लड़के नूं दौड़ना सी। इहदी तां एकदम हवा ही उड़ गई, सारी पावर थले आ गई, सारा कॉन्फिडेंस थले डिग गया ते कहने लगा कि सर ये सब की मजाक है, कित्थे ये दोनों ते कित्थे मैं, कि मैं इन्हां दोनों के नाल दौड़ना है। तो बुद्धिजीव कहने लगा हाँ जी इन्हां दोनों के नाल ही दौड़ना है तुहानूं। तीसरी रेस शुरू हुई, सीटी वजी, उस लड़के ने दौड़ना शुरू किया। दौड़दा दौड़दा फिनिशिंग लाइन ते जा पहुंचा ते रेस जित गया। पर इस बार किसी ने ताड़ी नहीं बजाई। स्टेडियम में सन्नाटा पै गया। वो जो वड्डी भीड़ विच सी लोग आए सन, सारे लोग चुपचाप बैठे हुए सन। इस लड़के ने मुड़ के पीछे देखा तो वो जो 2 नवे खिडारी सन, जो बजुर्ग जो कि मासा चल सकती सी ते दूजे जिन्हों को दिखाई नहीं दे रहा सी, वो दोनों उत्थे ही खड़े सन जिथों रेस शुरू होंदी सी। वो लड़का दौड़ के उस बुद्धिजीव के कोल गया तो कहने लगा सर एक ही मजाक है, मैं जित गया हाँ पर इस वक्त ताड़ी नहीं वजी, कोई खुश नहीं होया। क्यों? उस बुद्धिजीव ने कहा कि हुण तू दोबारा उन्होंने 2 खिडारियों के नाल रेस शुरू कर, इकट्ठे रेस शुरू करो। ये लड़का गया, चौथी रेस शुरू हुई। इस बार इस लड़के ने दौड़ना नहीं बल्कि
ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਮੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੇਤੂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਰੇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ। ਇਹ ਰੇਸ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਰੇਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵੱਜੇ। ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਜਦ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਰੇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੇਸ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੁਸਕਾਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।